श्री जी के बारे में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, मैं जानना चाहूँ कि आपकी नज़र में वो क्या हैं, आप कैसे देखते हैं, आप कैसे जानते हैं, और कोई नया तरीका हमें उन्हें देखने का अगर आप बताएं तो? यहाँ की अधिष्ठात्री है, यहाँ की स्वामिनी है। इस संपूर्ण संसार को बनाने वाले कृष्ण भी जिसके परम अधीन है, उन्हीं को राधिका कहते हैं, वही राधा है। पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण के हम इतने मंदिर देखते हैं, राधा रानी का स्वतंत्र मंदिर बहुत सारा क्यों नहीं मिलता हमें? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि किसी का मंदिर क्यों नहीं है। गीता बड़ी या संविधान? दोनों बड़े। जब मैं गीता भागवत बड़ी कर सकता हूँ, जब मैं रामायण गीता बड़ी कर सकता हूँ, जब मैं वेद भी 4 बड़े कर सकता हूँ, तो दोनों बड़ी। एक को सर्वोपरि रखना हो तो? आवश्यकता ही नहीं है। जब टेबल बड़ी है तो दोनों रखे जा सकते। बस एक समस्या है। ऐसा कहते हैं महाभारत घर पे नहीं रखनी चाहिए या पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो घर में तो लड़ाई हो जाएगी। प्रोपेगेंडा देख रहे हैं कैसे प्रोपेगेंडास बन रहे हैं। कहीं नहीं लिखा कि महाभारत नहीं रखनी चाहिए। आज का युवा की आंख खुल चुकी है, इसलिए तो कोई हिला नहीं पा रहा है। तो मैं तो प्राउड हूं आज के युवा से, जो प्रोपेगेंडा से बाहर आ चुका है। अगर मैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के बारे में आपसे समझना चाहूँ तो आप इसके पक्ष में होना चाहिए? होने से ह्यूमैनिटी बचेगी। 25 करोड़ मुसलमानों का क्या? जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उनके दिल में दर्द उठता है। वो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ रुके ही इसीलिए थे क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र नहीं था। अगर हमें ऐसे धर्म सम्मत चलने वाले राष्ट्र में रहना होता तो हम पहले ही पाकिस्तान चले गए होते। क्या उन 25 करोड़ हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं, ये उनके साथ अन्याय वाली बात नहीं है? कौन अन्याय कर रहा है? किसने कहा अन्याय कर दिया? अपने को हद में रखना हो तो राम से सीखो, दूसरे को हद में रखना हो तो कृष्ण से सीखो। पर लॉ एंड ऑर्डर की चीज को कहीं आप हिंदू राष्ट्र से जोड़ के तो नहीं देख रहे? आपने कोई एक संत देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोला? नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूं वृंदावन में। बीते कई दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा है, या हमारी पूरी टीम ऐसा सोचती है, कि हम सनातनी धर्म ग्रंथों के जरिए हिंदुत्व को जितना जानते हैं उससे बहुत ज्यादा शायद हम जान रहे हैं टीवी सीरियल्स के जरिए। मतलब ये संभव है कि आपने वाल्मीकि कृत रामायण ना पढ़ी हो, लेकिन रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई है वो आपको जरूर याद होगी। कमेंट करके आप मुझे बताइए। और इसीलिए हमें वो लगा कि धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, जो कहानियां हैं, वो आप तक पहुंचाई जाए। अब जाहिर सी बात है, ये बात पूछने के लिए कोई 2-4 किताब पढ़ करके बने हुए बाबा के पास तो हम जा नहीं सकते थे, और इसीलिए हमने चुना बहुत खास मेहमान को। गौड़ीय परंपरा के 38वें महाराज पुंडरीक जी महाराज आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। राधे राधे जी, आपका वृंदावन में स्वागत। तो सौभाग्य है हमारा महाराज जी कि हमने हमारी टीम की आपकी टीम से बहुत लंबी बात चल रही थी, और हम ये कह रहे थे कि हम महाराज जी को हमारे स्टूडियो बुलाएंगे, और आपकी टीम ये कह रही थी नहीं नहीं, हम तो आपको वृंदावन बुलाना चाहते हैं। यहाँ आके मुझे ये महसूस हुआ कि शायद बांके बिहारी ने खुद इस बार बुलाया था, और अब मुझे लग रहा है कि ये ठीक हुआ जो यहाँ बैठ के आनंद से आपसे वार्तालाप हो पा रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये चाहती हूँ, वृंदावन के बाहर हर कोई ये कहता है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, यही हम सुनते हैं। तो अब तो आ ही गए हैं वृंदावन, तो पहले राधे राधे के साथ फिर शुरुआत कर लेते। तो राधे राधे जी। मैं आता तो आपको सुख होता, आप आए तो आपका हित हुआ। दोनों शब्दों में अंतर है। हाँ। वहां आता तो सुविधा मिलती, ठीक है, आपका स्टूडियो सेट था और ये चीज आराम से हो जाती। हाँ। पर यहाँ आने से श्री राम मिल गए आपको। ठीक बात। श्री जी के बारे में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, मैं जानना चाहूँ कि आपकी नज़र में वो क्या है, आप कैसे देखते हैं, आप कैसे जानते हैं, और कोई नया तरीका हमें उन्हें देखने का अगर आप बताएं तो? श्री वृंदावन नाथ पट्ट महसी राधिक सेव्या ममः। श्री राधा रानी कौन है? जो यहाँ की पट्ट महर्षि हैं। पट्ट महर्षि का कहते हैं जिसको पट्टाभिषिक्त, राज्याभिषिक्त किया गया हो। यहाँ की अधिष्ठात्री है, यहाँ की स्वामिनी है।
क्योंकि जाके आधीन सदा ही सांवरो, इस संपूर्ण संसार को बनाने वाले कृष्ण भी जिसके परम अधीन है, उन्हीं को राधिका कहते, वही राधा है। कहने का मतलब जिसके सब अधीन है, जिसे देखकर वो भी उसके अधीन हो जाए, उसी का नाम राधा। ये तो धारा है, ये तो प्रेम की धारा है, कृष्ण की तरफ बहने वाली धारा। और जैसे धारा टकरा के वापस लौटती है, तो ऐसे प्रेम की धारा टकराई और जब वापस लौटी तो राधा हो गई। श्री राधा रानी का स्वरूप क्या है? कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही लीला सार। श्री राधा रानी का मूल स्वभाव क्या है कि वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता को ही उद्देश्य में रखती है। तो राधा रानी को प्रसन्न करने का वन ऑफ अ वेरी यूनिक साधन है कि हम अपने आचरण में, अपनी सोच में, अपने एक्शंस में, अपने बिहेवियर में कोशिश करें। जैसे हम ट्राई करते हैं मेरी फैमिली हैप्पी रहे, मेरी प्रेस्टीज अच्छी रहे, मेरी सोशल लाइफ अच्छी रहे, वो सब मुझसे खुश रहे, वाइफ अच्छी रहे, हस्बैंड अच्छा रहे, बच्चे अच्छे रहे। इसी चीज में आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन वो भी आना चाहिए कि श्री कृष्ण भी खुश रहे, भगवान मुझसे खुश रहे। तो किसी को खुश रखने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, बल्कि दुखी करने के लिए कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। आप एफर्ट करना छोड़ दो तो सामने वाला दुखी हो जाएगा पर एफर्ट करोगे तब वो सुखी हो सकता है। हाँ। तो श्री राधिका कौन है? जो कृष्ण वांछा पूर्ण करे, सदा भगवान की सभी भावनाओं को पूरा करने की प्रयास जो करे, वो राधिका है। तो हमें किशोरी जी को प्रसन्न करना हो तो उनकी शरणागति लेकर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे कार्य करें जिससे केवल दुनिया नहीं, दुनिया बनाने वाला भी सुखी हो सके। उन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, ये देखना पड़ेगा कृष्ण को क्या प्रिय है। जिसको जो प्रिय होता है उसके लिए वो काम करोगे तो वो खुश हो जाएगा। हाँ। किसी को खाने में इटालियन अच्छा लगता है, आपने वो कुक कर दिया तो वो खुश हो जाएगा। इटालियन अच्छा लगता है और आपने मारवाड़ी बना दिया तो ठीक है, खा तो लूं बट भूख है, बट इट्स ओके। तो श्री कृष्ण को पसंद क्या है? सबसे पहली बात, श्री कृष्ण को व्रज पसंद है और व्रज की ये कुंज लता पता पसंद है। तो हम लोग जब वृंदावन आए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ प्लांटेशन करें, हम यहाँ कुछ न कुछ बढ़िया पेड़ लगाएं, कहीं भी लगाएं। मैं कह रहा हूँ 100 लगाओ, आई बिलीव कि नहीं बचेंगे, 10 तो बचेंगे, देयर इज नो लॉस। अच्छे वृक्ष लगाओ। श्री कृष्ण को यमुना बहुत प्रिय है। हम लोग बहुत सारी ड्राइव्स करते रहते हैं समय समय पर, ये यमुना जी को साफ करते हैं। जितने यहाँ के लोग आ रहे हैं, आई वुड से अभी यमुना को आरती की जरूरत नहीं, यमुना जी की आरती हो रही है, बहुत अच्छा है। आप अपने साथ एक बैग लेकर आइए और वहां बहरा प्लास्टिक कूड़ा उठा कर ले जाइए। भगवान ने भी यमुना साफ की है। श्री कृष्ण को गिरिराज जी पसंद है, भगवान ने गोवर्धन को उठाया है। तो हमें जब हम यहाँ आए, श्री गिरिराज जी की पवित्रता से सेवा करें, परिक्रमा लगाएं, बहुत अच्छी बात है। श्री कृष्ण को गैया बहुत प्रिय है, तो हम गाय की सेवा करने का प्रयास करें अपने हाथ से। एक होता पैसा भेज दिया बस, बात ठीक है। आई ऑलवेज से कि जस्ट लाइक योर फैमिली, यू शुड हैव अ फैमिली मेंबर ऑफ गौ माता। कि ये, मैं तो एक बात कहता हूँ, कम से कम एक परिवार की एक गाय होनी चाहिए। आपके यहाँ कुछ सेलिब्रेशन होता है तो आप जहां भी उसको आपने रखा है, आप उसको कुछ खिलवाइए, बर्थडे हो कुछ खिलाइए, कुछ चला जाए तो हर चीज में उसको इन्वॉल्व रखिए। श्री कृष्ण इसके साथ साथ बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है फ्रेंड्स के लिए। श्री कृष्ण को अपने मित्र बड़े प्रिय हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ सब वो कर लेते हैं जो एक्चुअल में नॉर्मल आदमी के लिए उनको भगवान तक प्रूफ करना मुश्किल कर दे। माखन चुरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। हाँ। तो यू शुड हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप। इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल संबंध है मित्रता। और मित्रता ऐसा संबंध है जो हर संबंध में घुल जाता है। पति पत्नी मित्र हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पिता पुत्र मित्र हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक बात। कई बार मित्र भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो जाता है। इसका मतलब आई वुड से ठीक है, आपको बेनिफिट चाहिए, बेनिफिट ले लीजिए। बी फ्रैंक, बी फ्रैंक कि ठीक है, मेरा आपसे फायदा हो रहा है, आपका मेरे से फायदा हो रहा है। इसको तो व्यापार कहते हैं, इसको बिजनेस कहते हैं। ये ठीक है, मुझे आपसे फायदा हो रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। हाँ। तो दुर्योधन ने कर्ण को मित्र बनाया, दिस वाज फ्रेंड्स विद बेनिफिट। क्योंकि कर्ण उस समय उसके पास कोई स्टेटस नहीं था, कोई किंगडम नहीं था। हाँ।
तो उसको लगा कि अर्जुन का तो जवाब देने वाला कोई आदमी नहीं है। तो उसने कहा कर्ण को मैं किंगडम देता हूं, ये मेरा फ्रेंड हो जाएगा। और उसने ऐसा मित्र बनाया हाँ। कि कर्ण भी उसके दबाव, एहसान के दबाव में अपने नेचर से भी विपरीत काम करने लगा। जब भी आपकी फ्रेंडशिप में स्वार्थ होगा ना, यू विल नेवर एबल टू बिहेव द वे यू आर। कृष्ण की जब हम बात करते हैं, और क्योंकि शुरुआत में ही हमने राधा रानी के जिक्र के साथ किया, तो आपने कहा कि कृष्ण भी राधा के अधीन है, ये आपने कहा। और फिर दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि राधा रानी का जिक्र ऐसे लोक कथाओं में तो होता है, आप लोगों के जरिए, गुरुओं के जरिए तो हम सुन पाते हैं, लेकिन भागवत में कहीं स्पष्ट तौर पर उनका नाम नहीं है, या ग्रंथों में स्पष्ट तौर पे राधा का कहीं वर्णन नहीं है। क्या ये सही है? नहीं है। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, गर्ग संहिता पढ़िए, काल्पनिक थोड़ी ना है, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। देखिए हमने इतने बड़े व्यक्तित्व को काल्पनिक बना दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतनी बेकार प्रोपेगेंडाज हैं कि हम काल्पनिक लोगों को सत्य मान रहे हैं और सत्य को काल्पनिक मान रहे हैं। सेंटा क्लॉज एक काल्पनिक पात्र है, पूरी हिस्ट्री में कहीं, मैंने कल परसों ही इन लोगों ने डाला होगा रील में, जो कोक कंपनी है उन्होंने कार्टून फिगर तैयार किया था, हिस्ट्री पढ़िएगा कभी उसकी, उससे सेंटा क्लॉज बहुत फेमस हो गया। ये पूरी क्रिश्चियन हिस्ट्री में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, और हर घरों में सज रहा है, गिफ्ट लेकर के आ रहा है। तो हमने काल्पनिक पात्रों को तो सच मान लिया, और राधा रानी को कह रहे हैं ये कल्पना है ही नहीं। और थोड़ा सा पढ़ तो लो भाई, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो। श्रीमद् भागवत में नहीं होने से बहुत से लोग नहीं है श्रीमद् भागवत में तो उसमें न होने से किसी का नहीं होना प्रमाणित थोड़ी ना हो। जैसे भागवत में और कौन कौन से चरित्र? सुदामा का ही नाम नहीं है। आप जिसकी कथा जिंदगी भर सुनते आए हैं, पूरी भागवत में सुदामा का नाम नहीं है। एक मित्र हैं, एक विप्र हैं, श्री कृष्ण के साथ पड़े हैं, ऐसा लिखा है। जो सुदामा के ऊपर इतनी कविताएं बन गई। एक वंशीधर नाम के भागवत के कमेंटेटर थे, टीकाकार, उन्होंने शब्द लिखा है श्रीदामा, कि भगवान के एक मित्र थे श्रीदामा जो वृंदावन में थे, एक मित्र थे जो द्वारिका आए थे। फिर बाद में संतों ने विचार किया कंफ्यूजन न क्रिएट हो, और शब्द से अर्थ नहीं बदलता था, इसीलिए उन्होंने उसको श्रीदामा की जगह सुदामा नाम से पुकारना शुरू किया। अब इससे बड़ा प्रमाण में क्या दो? आप राधा रानी को तो छोड़ो 2 मिनट के लिए, हाँ। सुदामा ही नाम नहीं भागवत में, फिर तो उसको हटा देना चाहिए। ठीक बात। तो लेस एजुकेशन इज मोर डेंजरस देन नो एजुकेशन। थोथा चना बाजे घना, जैसे कह लो आप। हाँ। या तो मत बोलो, किसी समर्थ के पास शिष्य बनकर बैठो और सीखो। और सबसे बड़ी सीखने की बात यही है कि मुझे कुछ नहीं आता। तुलसी और सूरसरी के लोग कह रहे हैं मौसम कौन अधम खल पापी, वेद सब लिखने के बाद कह रहा है नेति नेति। समर्थ के पास बैठे कैसे? समर्थ कहाँ मिल रहे हैं? प्यासे को पानी मिलेगा ही मिलेगा। आपके अंदर प्यास कम है, इसलिए तो नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिला है इस समय दुनिया में? YouTube पे बड़ी सारी रील वायरल हो रही हैं, कोई कुछ भी बता दे रहा है। ठीक है, ठीक है, आपने शॉर्टकमिंग्स ढूंढी, वो भी अच्छी चीज है, वो भी अच्छी चीज है। अगर राइट एजुकेशन, थोड़ा सा आप दोनों चीजों को साथ लेकर चलिए। शास्त्रों का अध्ययन, आज बड़ी बड़ी अपने आप को बड़ा हिंदू वाला बोलने वाले को 18 पुराण के नाम नहीं पता होंगे। ठीक बात। तो एकेडमिक्स पढ़िए पहले, उसके आधार पर आप सुनेंगे ना। किसी को पता ही नहीं कि फिजिक्स और बायोलॉजी में फर्क क्या है, तो हो सकता है कि बायोलॉजी क्लास में कोई फिजिक्स की रील चल रही है, आपका यही है प्रॉब्लम। यहां है कहने वाले में कम प्रॉब्लम है। सारे धर्म गुरु अच्छे हैं, कोई नर्सरी क्लास का है, कोई फर्स्ट क्लास का है, कोई 8th क्लास का है, कोई 10th क्लास का है, कोई PhD का है। मैं तो एक बात ये भी कहूंगा, एक ही गुरु नर्सरी से PhD तक का ज्ञान दे सकता है। आप किस क्लास के हो वो वैसे बोलेगा। अब मैं किसी गांव देहात में बोलूंगा तो मैं शेक्सपियर की बात करूंगा, कि मैं कणाद की बात करूंगा, कि मैं अष्टावक्र की बात करूंगा। वो बेचारे सीधे सरल हैं और उसमें पर्याप्त तृप्त, उनके जीवन में कोई झंझट नहीं है, ना वो डिप्रेशन में, ना वो प्रॉब्लम में, मस्त है, खेती करे मस्त रहे। तो वहां उनके हिसाब की बात होगी। और आज मैं ये एक सहज सी कथा कि कृष्ण ने सब दिया किसी, या एक जो हमारे यहाँ की लोक कथाएं हैं
या हमारे यहाँ की पुराणों की कथाएं, किसी आजकल अपने आप को बहुत आधुनिक कहने वाले व्यक्ति के बीच में बोलूंगा तो वो कहेगा ये रैशनल बोल रहे हैं, इसमें कोई तर्क ही नहीं। हमारे क्लासेस में, हमारे स्कूल में क्लासेस के साथ सब्जेक्ट बदलता है, पर रिलीजन में सब्जेक्ट नहीं बदलता, केवल क्लास बदलती है। ठीक बात। वही गीता 38 पीढ़ी का आचार्य भी पढ़ रहा होगा और वही गीता 38 साल में पहली बार पढ़ने वाला व्यक्ति भी पढ़ रहा होगा। अब आप मुझे ये भी समझाएं कि पूरे भारतवर्ष में श्री कृष्ण के हम इतने मंदिर देखते हैं, राधा रानी का स्वतंत्र मंदिर बहुत सारा क्यों नहीं मिलता हमें? ये कोई आधार की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने दोनों को समझा है, अगर वो ध्यान से देखेंगे तो अकेले कृष्ण के अंदर राधा बैठी है, और वो ध्यान से देखेंगे तो अकेले राधा के भीतर कृष्ण बैठे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि किसी का मंदिर क्यों नहीं है, सीधी बात है। राधा रानी भक्तों की है, रसिकों की है। श्री कृष्ण सबके हैं, वो दुश्मनों के भी हैं, वो कंस के पास भी चले जाते हैं, वो महाभारत में भी चले जाते हैं। तो दोनों का अपना नेचर है। दैट डजंट मीन कि मंदिर होने से कोई अंतर पड़ता है। जो कृष्ण को जानना चाहता है वो कृष्ण के मंदिर में बिना राधा रानी के उन्हें जान ही नहीं सकता। जो राधा रानी को जानता है वो बिना श्री कृष्ण के उनको जान ही नहीं सकता। ये कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो हम प्रश्न ही भी कर सकते हैं कि जितने शिव के मंदिर है उतने देवी के क्यों नहीं है। शिव तो हर कोने में बैठे, पर देवी के स्वतंत्र मंदिर हमें बहुत मिलते हैं। हाँ समझ गया मैं, क्योंकि राधा रानी पूजा का विषय इतना नहीं है, प्रेम का और सेवा का विषय ज्यादा है। राधा रानी का क्या, हम जब अगर हम और समझना चाहें कृष्ण के जाने के बाद, तो क्या कुछ कहानियां मिलती हैं कि जब कृष्ण चले गए फिर राधा रानी का क्या हुआ? क्या वो सिर्फ विरह में ही थी? क्या उनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी? क्या इसे लेकर कुछ है क्या कहानी? ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री राधा रानी के कई प्रसंग अलग अलग मिलते हैं। एक प्रसंग ये भी है कि वो कुरुक्षेत्र में मिले श्री कृष्ण से, सब लोग व्रजवासी, लगभग 115 साल के बाद। फिर एक ये कथा जाती कि सब लोग द्वारिका भी चले गए। तभी वहां द्वारिका में, द्वारिकापुरी के पास में एक कुंड है, वहां गोपी चंदन मिलता है, जो हम लोग माथे पे लगाते हैं ना, वो वहीं से आता है, गोपी चंदन। तो सब गोपियां उसी जल में चंदन बन गई। दुनिया जब दुनिया वालों पर मरती है तो राख बनती है, गोपी जब गोविंद पर मर गई तो चंदन बन गई, खुद भी शीतल हो गई और सबको खुशबू फैला दी। तो ये भी एक प्रसंग आता है। श्री कृष्ण के साथ सब श्री कृष्ण के संग ही सदा रहे, श्री कृष्ण के साथ ही गोलोक धाम में विराजमान है। मैं एक चीज और राधा रानी को लेके ही यहाँ पर समझना चाहती हूँ कि आज के समय में अगर हम राधा और कृष्ण के संबंधों का जिक्र करें तो अविवाहित संबंध जो होते हैं उन्हें बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये क्या वजह है कि जब हम राधा कृष्ण की बात करते हैं तो हम उसे इतने ऊंचे स्थान पर बिठाते हैं और हम उसका गुणगान भी करते हैं? क्या फर्क है आज के अविवाहित संबंध जो हैं, जिन्हें हम बहुत बुरी दृष्टि से देखते हैं, और राधा रानी और कृष्ण के संबंध? पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उसका विस्तार से वर्णन है। वृंदावन से कुछ दूरी पर एक भांडीर वन नाम की जगह है, जहां अभी भी आप जाके दर्शन करते हैं, वो राधा कृष्ण की विवाह स्थली ही है। पहली बात तो ये स्पष्ट मैं कहूं। पर दूसरी बात इसके साथ मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि यहाँ ये दिखाने की बात है कि किसी भी रिलेशन से इंपॉर्टेंट होता है इमोशन। रिलेशन बहुत हो पर अगर प्रेम नहीं हो तो क्या करोगे उस संबंध का। इसलिए प्रोमिनेंसी रिलेशनशिप्स की नहीं है, प्रोमिनेंसी एक लविंग इमोशन की है। राधा और कृष्ण उसके प्रतीक बनकर हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक बड़ा सुंदर भजन है, सुनिएगा कहीं भी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची सगाई अगर कोई है तो प्रेम की सगाई। तो हमारे भीतर किसी भी चीज को स्वादिष्ट बनाना हो तो उसमें प्रेम घोल लीजिए। इस बात को राधा और कृष्ण समाज में अपनी लीला के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं।
हो सकता है आपको मेरे जितने सवाल हैं वो अटपटे लगे, नहीं, कोई बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर मैं तो ये यही सच्चे चाहती हूँ, हैं, ये समाज के सवाल हैं। एक मुझे लगता है जो बाल मन के उठते सवाल हैं, मैं चाहती जी। हूँ आप उसी रूप में इन्हें लें। मैं अगर रुक्मिणी का यहाँ पर जिक्र करूँ तो उनके बारे में मैं ये समझना चाहती हूँ कि हमेशा हम जब राधा रानी और राधे राधे और जय श्री कृष्ण बोलते हैं उसमें रुक्मिणी कहीं गायब दिखाई देती हैं। तो क्या ये जो उनके अधिकार हैं उनका हनन है क्या? ऐसा एक कुछ नहीं। स्त्री और उनके उनके पति हैं कृष्ण जी, तो क्या उनका ज्यादा नाम नहीं होना चाहिए था? और जब हम राधे कृष्णा बोलते हैं तो फिर रुक्मिणी के साथ अन्याय है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ जाइए, पंढरपुर जाइए, श्री विट्ठल जी के साथ रुक्मणी जी ही खड़ी हुई हैं। सब स्थानों पर, द्वारिका जाइए तो भी रुक्मणी जी का आपको हम दर्शन तो राधे राधे और राधे कृष्णा कह के ही मिलते हैं ना। हाँ, क्योंकि वृंदावन का प्रभाव दुनिया पर बहुत ज्यादा है इसीलिए। हाँ। पर ऐसा नहीं है, ये मानवीय स्तरों का प्रसंग नहीं है। आप अगर कथाओं को पढ़ेंगे तो रुक्मणी खुद राधा रानी की बड़ी श्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसे प्रसंग शास्त्रों में मिलते हैं कि कई बार जो और पत्नियां हैं श्री कृष्ण की, वो जानना चाहती हैं राधा रानी कौन है। ऐसी परिस्थिति में रुक्मणी जी ही सबको राधा रानी की महिमा सुनाती हैं। ऐसे भी पुराणों में प्रसंग प्राप्त होते हैं। ये कोई आज वाली पॉइजनस सिचुएशन थोड़ी ना है जहाँ रैंडम जेलसी हो रही है, जहाँ रैंडम ऐसे ही होता जा रहा है दुनिया भर में। हम लोगों ने अपने आप को इतना रिजिड कर लिया है कि ये चीजें तो बिल्कुल ऐसी हो गई हैं कि बस कोई तैयारी बैठे, हम कोई चढ़ाए तो सही हमें तैयारी बैठे, हम दूसरे का खात्मा करने को तैयार है। कोई विजडम, विवेक नहीं है, पेशेंस नहीं है चीज को एनालिसिस करने का, कोई काम क्यों कर रहा है। तो रुक्मिणी जी और राधा रानी का चरित्र कोई मानवीय स्तर का चरित्र नहीं है, पहली बात तो ये है। और रुक्मिणी जी खुद राधा रानी को खूब प्रेम करती हैं, खूब प्रेम करती हैं। उसकी द्वारिका में बाकायदा प्रसंग हमें सुनाई देते हैं। बल्कि एक बड़ी अद्भुत कथा है, जैसे जगन्नाथ जी को हम देखते हैं ना, तो जगन्नाथ भगवान की आंखें ऐसी हैं, हाथ ऐसे हो गए, मतलब फुल फीचर्स नहीं है। तो उसकी एक कथा सुनाई जाती है हमारी गौड़ीय संप्रदाय में कि एक बार ये सब महर्षियों ने सुना, इनके मन में जिज्ञासा हुई कि राधा रानी कौन है। तो रुक्मिणी जी और सब जो एक और माता ऐसी हैं, रोहिणी जी जो बलराम जी की माँ है, वो थी वसुदेव जी की पत्नी, पर वो वृंदावन में भी रही थी, वो मथुरा भी रही थी और वो द्वारिका भी रही थी, बलराम जी। तो ये सब लोग राधा रानी की चर्चा कर रहे थे। श्री कृष्ण सुनते ही चुपचाप कान लगा के खड़े हो गए। श्री कृष्ण को सुनते ही सुभद्रा जी और बलराम जी, और वो इतने भावावेश में आ गए that they were stoned, जैसे कोई एस्टोनिश्ड हो जाए, पलक झपकना भूल जाए, हाथ ऐसे के ऐसे रह जाए। दिस हैपन्स। आप घंटों तक कई बार किसी सीन में एब्जॉर्व हो जाओ तो कई बार भूल जाते हो, पैर सो जाता है। तो एक सर्टेन लेवल पे ऐसा हो सकता है। तो कृष्ण के लिए तो राधिका कौन है, तो उनके सब अंग राधा रानी के प्रेम में विगलित हो गए, इसलिए जगन्नाथ जी का ये स्वरूप बन गया। ये कथा रुक्मिणी ने सुनाई है। तो हम इसको ऐसे मटेरियल लेवल पर जज न करें। ये प्रेम की बात है। उधो बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। शानदार। अच्छा, मेरे रामभद्राचार्य जी महाराज का जब पॉडकास्ट किया, ये सवाल मेरे मन में वहां से आया है। मैं पहले ये चीज स्पष्ट कर दूं आपको भी, मेरे व्यूवर्स को भी, कि उन्होंने जो कहा मैं उसका काउंटर आपसे नहीं ले रही हूँ जी, ये क्लियर रहना चाहिए। बस वहां से ये सवाल मेरे मन में उठा। उन्होंने ये कहा मुझे कि राम अनुकरणीय हैं, कृष्ण अनुकरणीय हो ही नहीं सकते। जी, उन्होंने कहा कि कृष्ण का चरित्र जो है, बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि कृष्ण तो कपड़े उठा के चले जाते थे महिलाओं के। आज के समय में कोई बालक करेगा तो तुम क्या कहोगे उसको? बड़ा बच्चा समझ के उन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने ये बात कही। तो वहां से फिर मन में ये एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया जब मैंने ये सुना कि राम अनुकरणीय है, कृष्ण अनुकरणीय नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको समझाएं मुझे कि कृष्ण अनुकरणीय नहीं है क्या? नहीं, कृष्ण अर्चनीय है, कृष्ण अर्चनीय है, पूजनीय है अनुकरणीय बिल्कुल नहीं है। अनुकरण कैसे करोगे? आप केवल कपड़े तक क्यों सीमित कर रहे हैं? गोवर्धन उठा सकती हो? उन्होंने तो 100 फण के नाक पर नृत्य किया, अपन एक फण के ही पकड़ के दिखा दे।
उन्होंने एक जना मुझसे बोला तुम्हारा भगवान कैसे 16,108 शादी करता है। मैंने की तो तू कर ले, मैं तुझे मान लेता हूँ। एक दो तो निभ नहीं रही, कहां से करेगा इतनी। हाँ। तो श्री कृष्ण एक्सट्रीम है, एक इमोशनल ह्यूमन डायमेंशन का एक्सट्रीम है, असीमित, इनफाइनाइट। वो आठवीं को अष्टमी को पैदा हुए ना, तो 8 नंबर भी इनफाइनाइट होता है ना, देयर इज नो कॉर्नर्स। सो व्हाटएवर कृष्ण डज इनफाइनाइट है। समुद्र है, तो समुद्र में कहां जाओगे? पर राम जी मर्यादाओं की सीमा के बीच में नदी की तरह बहते हैं, तो उसमें तैरा जा सकता। समुद्र का किनारा ढूंढा जा सकता, पर नदी का किनारा ढूंढा जा सकता। इधर से कूदो उधर चले जाओ। तो राम जी की जो चरित्र है, वो वैल्यूज, वो धर्म को स्थापित करने आए हैं। कहने का मतलब, एक कथा हमने बाबा से सुनी थी कि ऋषियों ने तपस्या करके पूछा कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है। तो भगवान बोले मैं राम के रूप में प्रकट होकर तुम्हें बताऊंगा। फिर ऋषियों ने समझ के पूछा ईश्वर की पराकाष्ठा क्या है, मतलब वो क्या नहीं कर सकता। तो भगवान बोले इस धरती में कुछ ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता। तो बोले करके दिखाओ। तो स्वयं श्री कृष्ण प्रकट होकर वो कर देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ईश्वर किसको कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर। जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो हम कर नहीं सकते सोच सकते हैं। सोच तो आप कुछ भी सकते हो कि मैं समुद्र में तैर रहा हूं और यहां से तैर के अमेरिका चला गया। कर तो नहीं सकते। हाँ। सोच तो आपने लिया ही। हाँ। तो जो हम कर नहीं सकते सोच सकते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी कर सकते हैं। तो जिसमें ये तीनों गुण हो उसको हमारे वेदों में, शास्त्रों में ईश्वर कहा गया है। इसलिए राम जी हमें शिक्षा देने आए हैं और कृष्ण हमें समर्थ दिखाने आए हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, दूसरे अपने को हद में रखना हो तो राम से सीखो, दूसरे को हद में रखना हो तो कृष्ण से सीखो। अगर मैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के बारे में आपसे समझना चाहूं तो आप इसके पक्ष में होना चाहिए? होने से ह्यूमैनिटी बचेगी। कैसे? अभी नहीं बची हुई है? 4-5 दिन पुरानी घटना आपने देखी नहीं, कहा वहां आपको ह्यूमन लग रहे थे जब एक व्यक्ति को नग्न करके पेड़ के नीचे खड़ा करके जला दिया गया जस्ट फॉर अ अफवाह। पड़ोसी देश की घटना है। पर ये हिंदू राष्ट्र से कैसे रुकेगी घटना? क्योंकि क्या इतनी बड़ी बड़ी रैलीज निकलती हैं। हमारे यहाँ की फिलॉसफी ऐसी है, हमारे यहाँ का दर्शन एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक तत्व को अनेक रूपों में कहा, ये हम समझते हैं। अतिथि देवो भव, दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारे लिए हमारा भगवान सब कुछ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी जहां श्रद्धा है हम उसका अपमान करते हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग ऐसी दी है, हमारे यहाँ ग्रंथों को इतना परोसा गया। somebody told me do you have a holy book? I said I have a holy library। हमारे यहाँ ग्रंथों को इतना डाइवर्स दिया गया है, हमारे यहाँ देवताओं को इतना डाइवर्स दिया है, हमारे यहाँ रिलेशनशिप्स को इतना डाइवर्स दिया है, वैल्यूज को इतना भीतर तक डाला है। तो कहाँ यहाँ प्रॉब्लम है? हर चीज को इतना श्रेष्ठता से वर्णित किया हुआ है। ह्यूमैनिटी बची तभी सकती है। ये एकमात्र देश ऐसा है जो आस्तिक और नास्तिक सबका सम्मान करता है, क्योंकि उसके मूल में हिंदू संस्कार छिपा हुआ है। पर लॉ एंड ऑर्डर की चीज को कहीं आप हिंदू राष्ट्र से जोड़ के तो नहीं देख रहे? उस लॉ एंड ऑर्डर को एक्सेप्ट इसीलिए किया गया है क्योंकि आपने कोई एक संत देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोला? ये एकमात्र धरती में ऐसा देश है जो अपने धर्म ग्रंथ से भी संविधान को बड़ा मानता है। आप भी मानते हैं? क्यों नहीं मानता? डेफिनेटली मानता। अगर मैं पूछूं कि गीता बड़ी या संविधान? दोनों बड़े। जब मैं गीता भागवत बड़ी कर सकता हूँ, जब मैं रामायण गीता बड़ी कर सकता हूँ, जब मैं वेद भी 4 बड़े कर सकता हूँ, तो दोनों बड़े। क्यों नहीं? एक को सर्वोपरि रखना हो तो? आवश्यकता ही नहीं है। जब टेबल बड़ी है तो दोनों रखे जा सकते हैं। बस एक समस्या है, तुम संविधान की आंखों से गीता को देखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, गीता की आंखों से संविधान को देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उन 25 करोड़ मुसलमानों का क्या? जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उनके दिल में दर्द उठता है। वो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ रुके ही इसीलिए थे क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र नहीं था।
अगर हमें ऐसे धर्म सम्मत चलने वाले राष्ट्र में रहना होता तो हम पहले ही पाकिस्तान चले गए होते। क्या उन 25 करोड़ हिंदुस्तानी जो मुसलमान हैं, ये उनके साथ अन्याय वाली बात नहीं है? कौन अन्याय कर रहा है? किसने कहाँ अन्याय कर दिया? पहली बात यह है कि जाने का निर्णय तो उन्होंने ही किया था, हम लोगों ने तो किसी को नहीं कहा। और ये हमारी श्रेष्ठता है कि जाने के बाद और जगह अलग लेने के बाद भी वो हमारे यहीं घुसे हुए। मैं आपसे कहूँ कि एक काम करो, मुझे आपके घर का गेस्ट रूम में छोड़ देता हूँ, मुझे होटल में रूम बुक करा दो। और आपसे मैंने होटल का रूम भी बुक करवा दिया, फिर भी मैं आपके गेस्ट रूम में पड़ा हुआ हूँ। व्हाट वुड यू फील? तो जिस देश को 2 हिस्से में बांटा गया किसी कारण से, ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। फिर भी चलो आप रुक गए। ये देश है, अयोध्या का राम मंदिर देता है तो पास में भूमि भी देता है कि तुम अपनी उपासना की जगह बना सकते हो। इसी अयोध्या में घटित होता है, संविधान के अनुसार घटित होता है। संविधान डिक्लेयर करता है, पूरी दुनिया में संविधान को ताक पर रख के एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे जला दिया जाता है। हजारों, कम से कम 25-30 साल केस लड़ा गया, संविधान ने डिक्लेयर किया कि राम मंदिर बनाइए। हम थोड़ी ना जाके डंडे के बल पर बनाए। और उस संविधान ने ये सुविधा भी दी कि ठीक है, आपकी भी जगह बन जाएगी, आप अपनी बना लीजिए जगह। ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको क्यों इशू बनाया जा रहा है? मैं सच बात कह रहा हूं, ये देश तभी तक सुरक्षित है, इस देश का संविधान भी तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू माइनॉरिटी में नहीं आ रहा है। आज ये बात 100 साल बाद भी चाहे समझ आ जाए, जिस क्षण हिंदू माइनॉरिटीज में आ गया तो हमको पड़ोसी देश ने 3 दिन पहले और पिछले 1-1.5 साल से एग्जाम्पल दे रहा है। पाकिस्तान भी दे रहा है, बांग्लादेश भी दे रहा है, देश की बड़ी बड़ी सभ्यताएं दे रही हैं। इसीलिए आप हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या समझ रहे हो, इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मैं शास्त्र के अनुसार जिस श्रेष्ठ पद्धति से हिंदू राष्ट्र को जानता हूं, आप नहीं जानते, आपकी प्रॉब्लम। आप केवल इतना जानते हिंदू राष्ट्र का मतलब जाति पाति है। दिस इज योर मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप केवल ये जानते हैं कि चुटिया शिखा टिकट तिलक होना चाहिए, तो हर चुटिया शिखा तिलक हमारे यहाँ हजारों हैं। केवल उस तक वो उसके प्रधान चिन्ह है, पर वो उस तक सीमित नहीं है। उसका मूल एथिक्स ये कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए तो इस देश में यही दुर्भाग्य, दूसरी तरफ इसलिए तो कष्ट होता है। नारी का सम्मान होना चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, पर जब वो नहीं होता तो बड़ी पीड़ा होती है। इस देश की परिकल्पना अतिथि देवता है, अतिथि का सम्मान कीजिए। इस देश की परिकल्पना है कि जैसे चंद्रमा रोज अलग अलग दिखता है पर चंद्रमा एक है, ऐसे ही भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होता है पर तत्व एक है। ये उसकी वास्तविक परिकल्पना है, इसमें हमको क्या समस्या है? आप भी डिटेल से पढ़िए ना। हमने तो सबको स्वीकार किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि बड़ी बड़ी जगह चादर भी हिंदू जाके चढ़ा रहे हैं, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। आपको समझ आनी चाहिए, ये चादर नीचे बिछाई जाती है, चुनरी ऊपर उड़ाई जाती है। ये चादरों का देश नहीं है, चुनरियों का देश है, जिसमें किसी की लज्जा, शील, संकोच, उसकी सुरक्षा की जाती है। चादर पे तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने अभी राम मंदिर का जिक्र किया और ये कहा कि संविधान सम्मत तरीके से वो बना, कोर्ट के आदेश पर बना। कोर्ट के आदेश पर यहाँ वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनने की बात भी कही जा रही है। बहुत से लोग उसके खिलाफ भी हैं। सीधा सवाल आपसे है, बांके बिहारी मंदिर में जो कॉरिडोर बनने की बात कही जा रही है और व्यवस्थाओं के परिवर्तन की बात कही जा रही है, आप उसके साथ हैं? मैं ये कहूंगा, कोई भी बिल्डिंग की एज होती है। जब बिहारी जी प्रकट हुए थे तब भी ये जो मंदिर था तो ये नहीं था, मंदिर बना ही था। राधा रमण जी का भी मंदिर, जब राधा रमण जी प्रकट हुए थे तो ऐसा नहीं था, मंदिर बना था। और आप राधा रमण जी जाइए, बिहारी जी, जो गलियां हैं ये पता है क्यों बनी है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। मंदिर को सेफ करना, आर्म्स एंड एम्युनिशंस न घुस जाए। एक तरफ दिल्ली और आगरा था, इस ब्रज ने मुगलों के साम्राज्य में जो झेला है ना, इतिहास के पन्नों में छुपा दी गई हैं वो बातें। खत्म हो गया था। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने आके इस ब्रज को पुनः जागृत किया है। खत्म हो चुका था, कुछ नहीं था, नामो निशान के नाम पर केवल गोवर्धन जी थे, क्योंकि पर्वत खत्म नहीं किया जा सकता था। ये स्थिति हो गई थी। तो
इसलिए किले नुमा गली नुमा मंदिर बनाए गए, जिससे आर्म्स एंड एम्युनिशंस एंड टैंकर्स और सेना, आप राधा रमण मंदिर में जाइए, एंटर कीजिए, फिर बाहर दरवाजा, फिर अंदर दरवाजा, इसको बोलते थे घेरा। आपने सुना होगा बांके बिहारी का घेरा, राधा वल्लभ का घेरा, राधा रमण जी का घेरा, बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। घेरा मतलब किला, जिससे भगवान को सुरक्षित किया जाए, हाँ। कि अटैक हो जाते थे। मंदिर तोड़े हैं, 7 गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ा हुआ, तो जयपुर के राजा ले गए गोविंद देव जी को। ये इतिहास को कैसे, अरे मैं तो एक बात ये कहूं कि हमारे इतिहास को ठीक करने का ये सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। सारी हिस्ट्री को करेक्ट किया जा सकता है, गोविंद देव जी को दोबारा बनाइए, जिस औरंगजेब ने उसको तोड़ा था। ये सबसे बड़ा उत्तर होगा, उसी दिव्यता के साथ बनाइए। तो मेरा ऐसा मानना है कि समय समय पर मंदिर बने हैं, 5-7 बार बिहारी जी भी शिफ्ट हुए हैं। हाँ। अगर समय की मांग कहती है तो इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, बट इम्प्रूवमेंट्स दिल्ली बम्बई के हिसाब से नहीं होने चाहिए, वृंदावन के हिसाब से होनी चाहिए। वर्तमान समय में वृंदावन की जो सभ्यता है उसका विचार करके होनी चाहिए। यहाँ मंदिरों में सेवा करने वाले जो व्यक्ति हैं, एक प्रॉब्लम है, अयोध्या या कहीं सब श्रेष्ठ हैं, पर 2 अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं। एक डेजिग्नेशन होती है, आप आज इतना दुर्भाग्य है, MD, MBBS, MSc, इसका डिफरेंस आपको पता होगा, ठीक है? बिल्कुल। पर आपको ये डिफरेंस पता है, ब्राह्मण, विप्र, शास्त्री, आचार्य, उपाध्याय, पुजारी और गोसाई में क्या फर्क होता है? इसलिए तो हमने, हड्डी के डॉक्टर, एक की हड्डी में दर्द था घुटने में और वो डेंटिस्ट के पास चला गया कि दांत भी तो हड्डी मैं होती है। व्यूवर से लगे हाथ कह दूं कि अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मुझे तो नहीं पता है। हाँ, पता होना ये चाहिए। सारे शब्द सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद ब्राह्मण के पर्यायवाची होंगे, नहीं। पंडित के पर्यायवाची होंगे। जब नहीं, हम विप्र सुनते पंडित हैं, शब्द, आचार्य पंडित सुनते शब्द का मतलब होता है बुद्धिमान। श्री कृष्ण ने गीता में पंडित की व्याख्या की है, गतासु न गतासु, जो पास्ट और फ्यूचर में स्टक नहीं होता उसको पंडित कहते हैं। ब्राह्मण कास्टिज्म है, जिसने ब्रह्म को जाना, मतलब वेद को जाना, वो ब्राह्मण है। हाँ। विप्र कौन है? जिसका यह नहीं हुआ, जिसका दूसरा जन्म है, उसको ब्राह्मण हो सकता है, विप्र ना हो। क्या बात है। ये सब बहुत सटल पॉइंट है, जैसे MS, MBBS, हाँ। MSc। आपको पता है कि क्रिकेट में मतलब कौन बॉलर है, कौन ओपनर है, कौन स्पिनर है, कौन फास्ट बॉलर है, कौन पेस बॉलर है। तो फिर ये क्यों नहीं पता हमें? तो ये दुर्भाग्य, पढ़िए ना, आइए समझिए, और कहीं को हम लोग गला फाड़ते डोल रहे हैं और ये क्यों पॉडकास्ट कर रहे हैं? अपनी आपने मान्यता पहली खोपड़ी में डाली हुई है, आप जानकारी कुछ है नहीं, और हर आदमी बनता धर्म का अधीक्षज। ठीक बात। इसीलिए वृंदावन की परंपरा में जो मंदिर के भगवान के सेवायत होते हैं, वो केवल पुजारी की श्रेणी में नहीं आते। पुजारी किसको कहते हैं? जो भगवान की पूजा करता है। पुरोहित किसको कहते हैं? जो आपके यहाँ नामकरण, विवाह, ये संस्कार कराता है। ये सब अलग अलग हैं। आप कभी ध्यान देना, शमशान का काम कराने वाला और शादी कराने वाले ब्राह्मण भी अलग अलग होते हैं। इसका मतलब अलग अलग डेजिग्नेशन है, जैसे MSc और सर्जन, ये सब डिविजन्स हैं हमारे यहाँ। इसी प्रकार से ये आचार्य की श्रेणी में आते हैं। स्वामी हरिदास जी की गद्दी के आचार्य हैं गोसाई वहां के। हरिवंश की गद्दी के आचार्य हैं गोसाई राधा वल्लभ जी के। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के आचार्य हैं हम लोग राधा रमण जी के। कहने का मतलब, अगर जगत गुरुओं की सभा लगेगी ना, जिसमें रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य भी बैठेंगे, अगर शास्त्र पर संवाद होगा तो हम लोग एक सीट पर बैठकर बात करेंगे। वल्लभाचार्य जैसे वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी का जैसे मंदिर है, तो वहां पुजारी भी है पर आचार्य भी है, ठाकुर जी की सेवा भी करता है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन हो गया है। इसलिए इस इंफॉर्मेशन को, पूरी व्यवस्था को समझना चाहिए। उसके अनुसार एक बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल वृंदावन की पद्धति से आवश्यकता पड़े तो निश्चित रूप से मंदिर का विकास करना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मंदिरों का धन संपूर्ण रूप से सरकार ले रही है और फिर उसका प्रयोग क्या कर रही है। ये समझने योग्य बात है। ये समझने योग्य बात है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता चला, वैष्णो देवी का जो श्राइन है वो कश्मीर या उस तरफ एम्स बना रहा है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीजिएगा, 80% सीट का रिजर्वेशन किन के लिए है? पैसा मंदिर का, हॉस्पिटल बने, वेल एंड गुड, वी आर वेरी हैप्पी, पर रिजर्वेशन किसको दे रहे हो? क्या मदरसे का पैसा मंदिर में प्रसाद बांटने में यूज करोगे? तो गलत हो रहा है। ये बात को करेक्शन की आवश्यकता है। ये बात को करेक्शन की आवश्यकता है।
आप पूरी व्यवस्था को अच्छे से समझिए, उसके बाद मंदिर का विकास जरूर कीजिए। अभी भी जो बिल्डिंग है, मैं कह रहा हूं और 500 साल चल जाएगी। हाँ। उसको ठीक तो कर, और 1000 साल चल जाएगी। कभी ना कभी तो ठीक करना पड़ेगा। अभी तेज भूकंप आया तो भी ठीक करना पड़ेगा। जितनी पुरानी होगी इसकी एज कम होगी। तो करेक्शंस तो हमारी हिस्ट्री में बिहारी जी भी 7 बार करेक्टेड हुए, राधारमन जी भी 3-4 बार अलग अलग जगह गए। निधिवन में प्रकट हुए थे बिहारी जी तो, और निधिवन कहाँ है और मंदिर कहाँ है? ठीक बात। तो समय के अनुसार उसका विकास होना चाहिए, उन गोस्वामियों की सहमति लेकर के, उनको सबको मिला के चलिए। जिसने जिंदगियां लगा दी हैं, उस जमाने में जनेऊ दिख जाता था तो गर्दन काट दी जाती थी। उन जमानों में इन ब्राह्मणों ने, इन आचार्यों ने किताबों को छुपा छुपा के कानों में अपने बच्चों को अर्थ और प्रजा से लड़ते हुए वेद पढ़ाए हैं, जिससे आपकी आज घरों में लड़कियों की लड़कों की शादी हो पा रही है। क्योंकि कथाओं में आप जो सुनाते हैं वो सुनने के बाद पलट के पूछने का मौका नहीं होता है जी। मैं ये सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे वो मौका मिला है कि मैं आप जो कह रहे हैं उसमें क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हूँ, डेफिनेटली काउंटर कर सकती और ये पुरानी परंपरा है। हाँ। जितने शास्त्र हैं, अर्जुन पूछ रहा है बीच में, हम जब उसकी कथा करते हैं तो ये नहीं बता पाते अर्जुन ये पूछ रहा है, कृष्ण ये उत्तर दे रहे हैं। हाँ। परीक्षित पूछ रहा है, सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, ये भागवत बन गई है। हाँ। तो ये ओरिजिनल वे है प्रश्न और उत्तर के माध्यम से शास्त्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाना। इसलिए तो जैसे आपका प्रस्ताव आया मैंने कहा जाओ वृंदावन। अब मैं कुछ सवाल आपसे एक महिला होने के नाते पूछ रही हूँ और मुझे लगता है ये सवाल देश की हर स्त्री का हुआ होगा कभी ना कभी। ओके। जब संतुष्टि हमें नहीं होती है जवाबों से तो हम शायद शांत रह जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। शुरुआत क्योंकि महाभारत का जिक्र चल रहा है तो मैं द्रौपदी के साथ ही करूंगी। महाभारत में क्या द्रौपदी के साथ गलत हुआ? जब कौरवों ने किया तो बहुत गलत हुआ, क्यों नहीं हुआ? कौरवों के साथ कौरवों ने जो किया वो ह्यूमन हिस्ट्री में कभी सही नहीं कहा जा सकता। आज तक उसको कभी सही नहीं कहा जा रहा। अगर आप ये प्रश्न अब सही और गलत किस प्रसंग में कह रही हैं, पहले आपको ये स्पष्ट करना। शुरुआत तो मैं द्रौपदी के पांचाली बनने से करना चाहूंगी कि 5 पतियां उसको दे दिया जाना, उनको दे दिया जाना, क्या ये गलत था? नहीं, एक मैंने परिस्थिति एक मैंने प्रसंग पढ़ा था कहीं, ठीक है। मैं महाभारत में है ये नहीं कहूंगा, आपको क्लियर कहूं, पर वो बड़ा रैशनल था, बड़ा तर्कवादी था। तो एक प्रसंग क्या है, अर्जुन लेकर आया द्रौपदी को जीतकर। टेक्निकली तो द्रौपदी प्रेम तो कृष्ण से करती थी, प्रेम तो कृष्ण से करती थी। वो नील कमल की माला लेकर खड़ी थी और कृष्ण आए अर्जुन के साथ, बोले ये भी मैं ही हूं तो इसके गले में डाल दे। तो बोले कृष्ण कह रहे हैं तो मैंने मान लिया। अब अर्जुन ने तीर छोड़ा, मछली की आंख पर निशाना बनाया, उसकी हो गई, लेके आया, परिस्थिति हुई। माँ ने कुछ जानबूझ के नहीं कहा, पर माँ ने इतना कह दिया। एक परिस्थिति समझना, सास और बहू का संबंध ना सदा ही बड़ा सेंसिटिव रिलेशन है। और मेरी वाइफ एक बड़ी अच्छी बात कहती है कि हमें रिलेशनशिप्स में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सास को माँ बनाने की कोशिश मत करिए, ननद को बहन बनाने की कोशिश मत करिए, ससुर को बाप बनाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि दोनों के अपने अपने एक एथिक्स है, वे ऑफ थिंकिंग है। जो बेटी है वो बेटी है, जो बहू है सो बहू है, और दोनों बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, पर जब बेटी और बहू का कंपैरिजन होता है तब प्रॉब्लम होती है। जब माँ और सास का कंपैरिजन होता है तब प्रॉब्लम होती है। एक नई स्त्री, 5 देश के धुरंधर योद्धा जिनकी कहानियां कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई हैं, जो पूरे देश में घूमे, अर्जुन उसे ले आया। कुंती माता को तो पता नहीं था। हर ओन लाइफ वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल, बचपन से लेके, कर्ण से लेके, फलाना फलाना, पूरी परिस्थिति समझिएगा जैसा मैं दिखाना चाह रहा हूं। तो कह दिया ठीक है 5 ले लो। तो द्रौपदी हतप्रभ हो गई। उसने कृष्ण को बुलाया। कृष्ण उसके सदा करीब है, सदा क्लोज है। कृष्ण से पूछा मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने कहा तेरे पास कुछ ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन कि तू अर्जुन के साथ शादी कर, पर तुझे और अर्जुन को अब अलग रहना पड़ेगा। यू लिव सेपरेटली। आज के टाइम क्योंकि एक डिसीजन हुआ कि 5 ले लें। पहले मेरी बात पूरी हो जाए। आज की सोसाइटी अलग है। आज भी देश में कई ऐसी सोसाइटी हो सकती, इवन इन द फॉरेन लैंड, इन द वेस्टर्न लैंड।
द सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट। क्योंकि तूने अर्जुन से शादी की है, माँ ने एक डिक्लेरेशन दे दिया, तो रिलेशनशिप में खटास आ जाएगी। तो वन ऑप्शन इज टू मेक योर लाइफ प्लेजरेबल एंड प्लेजेंट, यू लिव विद अर्जुन। ठीक है, यू स्टे अवे एंड अर्जुन के साथ रहे। सीधी बात है, कितनी बड़ी राजकुमारी शादी करके आई है और एक राजा अगर घर से निकाल दिया जाए तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर इवन टुडेज लाइफ। बहुत सी सिचुएशन ये होती हैं, आप कह रहे हो क्यों, पर हो जाती है कई बार। अरे मैं एक सच बात बताऊं, अच्छा इसको आज की सिचुएशन में रखिए। एक लड़की है, घर में 3 भाई हैं, हो सकता है रिश्ता प्रपोजल आया था बड़े भाई के प्रति, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग हुई बड़े भाई को लेकर, फ्यू ड्यू टू सम रीजन बड़े भाई से बात बनी नहीं, तो जो मिडिल भाई था वो माता पिता को पसंद आया, हाँ। पर उस लड़की को सबसे छोटा भाई पसंद आया और अल्टीमेटली थोड़े दिन के बाद सबसे छोटे भाई और उसकी शादी हो गई, हाँ। तो फिक्स किससे हुई थी? फर्स्ट से। पसंद किसको किया था? सेकंड। और प्रेम किससे हुआ? थर्ड से। आज की एक प्रैक्टिकल सेंसिटिव सिचुएशन में, एक जॉइंट फैमिली के बीच में ये बात समय समय पर सामने लाई जा सकती है, समय समय पर आएगी। जिसके मन में अब बड़े भाई की शादी नहीं हुई तो वो सोचेगा ठीक है, वो जो मन में खटाई आएगी ना, एक कंपटीशन शुरू हो जाएगा। शी हैज रिजेक्टेड मी, यू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट द रिजेक्शन इज नॉट अ वेरी स्मॉल डील, नो मैटर हाउ एलिवेटेड यू आर। ठीक बात है कि नहीं? आज इस सिचुएशन में मैं द्रौपदी को रख रहा हूं, तो बोले तुझे और अर्जुन को अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि अब डिसीजन तो हो गया 5 से करना है। There would be comparisons, there would be problems. सास भी कहेगी यार मेरा ऑर्डर ही नहीं माना, फर्स्ट ही ऑर्डर नहीं माना जो घर में घुसते ही हुआ। सेकंड ऑप्शन, हाँ। कि सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर है, धर्म कहता है कि तू युधिष्ठिर से शादी कर सकती है, बिकॉज ही इज द एल्डेस्ट वन, फॉर एवरीथिंग ही हैज द फर्स्ट राइट। अब जब तुम्हारी 5 से शादी हुई है, अभी तो केवल आई है, मतलब फेरे भी नहीं हुए, हाँ। टेक्निकली केवल धनुष बाण टूटा, जयमाला हुई है, तो तू युधिष्ठिर से शादी कर ले। पर उस सिचुएशन में इन 4 भाइयों को फॉर जंगल जाना पड़ेगा, बिकॉज फिर वही सिचुएशन खड़ी होगी। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर 4 भाई युधिष्ठिर को छोड़ करके चले गए तो ध्यान रखना द्रौपदी, युधिष्ठिर कभी दुर्योधन से जीत नहीं पाएगा। आज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इन 5 भाइयों की यूनिटी। इस राष्ट्र को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, अगर द्रौपदी, इतिहास के पन्नों में तेरा नाम अमर हो जाएगा। पूरी दुनिया तुझे 5000 साल के बाद भी आज इस वृंदावन में पॉडकास्ट पर बात करेगी, अगर आज तू थोड़ा सेक्रीफाइस करती है और इन 5 को यूनाइटेड रखने के लिए 5 को एक्सेप्ट करती है। There's a bigger vision out of it. It's not very random. आज हमारा इंटेलिजेंस का एजेंट, आज हमारा रॉ डिपार्टमेंट किन देशों में कौन सी भाषाओं में कितनों से शादी करके बैठा है इस राष्ट्र को बचाने के लिए। हम रोज बॉलीवुड की फिल्म्स में देखते हैं। आप देखते हैं? क्यों नहीं देखता, फ्लाइट में होता हूँ तब जरूर देखता हूँ, खास इंटरनेशनल फ्लाइट में, क्योंकि टाइम होता है, हाँ। और मुझे पढ़ने में क्या होता है, कभी अंधेरा हो जाए, आसपास को उल्टा सीधा खाते पीते रहते हैं, हाँ। और कोई ऐसी डेफिनेटली कोई मुझे मेरा बच्चा रिकमेंड करे, देश से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो। अभी नरसिम्हा मूवी बनी थी तो उसमें तो थोड़ा बहुत मेरा कंट्रीब्यूशन भी था, उसमें उन्होंने नाम भी दिया था, प्रेम से दिया, मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं, अश्विन जी ने, हाँ। तो ये बात को समझिएगा। और अल्टीमेट एक बात आपसे कहूं, द्रौपदी एक नॉर्मल वुमन नहीं है। आप पूरी स्टोरी को एनालिसिस कीजिए, वो यज्ञ से पैदा हुई है, वो यज्ञोद्भवा है। द्रौपदी की पुत्री, उसको यज्ञ से पैदा किया गया है, जैसे राम जी हुए। वो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से पैदा होने वाली लड़की नहीं है। कैसा कहते हैं, महाभारत घर पे नहीं रखनी चाहिए या पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो घर में तो लड़ाई हो जाएगी। आप प्रोपेगेंडा देख रहे हैं, कैसे प्रोपेगेंडास बन रहे हैं हमको अपनी असलियत से दूर करने के लिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं लिखा। घर पे बल्कि महाभारत का पहला अध्याय ये कह रहा है, हाँ। कि अगर आपके घर में महाभारत है तो जीवन में कुंभ स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। 100 कुंभ स्नान करने का जो पुण्य है वो घर में महाभारत रखने का पुण्य है। सच में आप पढ़ के देखिए, स्टार्टिंग उसका महात्म्य पढ़ के देखिए।
ये 12 वर्ष के बाद और 144 वर्ष के बाद जो कुंभ लगा, जिसमें एकदम उसके पहले ही होड़ मैंने मच ये गई। बात कही थी, अगर महाभारत घर में हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं नहाओ, जरूर जाके नहा लो, आपका मन है तो, हाँ। बट एक समझने की बात है। किसी का कहते हैं तुम्हारा मुंह चांद जैसा लग रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि चांद ही है। टू ग्लोरीफाई समथिंग यू हैव टू शो अ कंपैरिजन, कि भाई चांद जितना सुंदर है आप भी ऐसे सुंदर लग रहे हो, या हाथी की तरह आप में दम है, तो हाथी की तरह थोड़ी ना दम है। तो यू मीन टू से कि जितना पुण्य 100 कुंभों में नहाने का है, उससे ज्यादा पुण्य घर में महाभारत रखने का है। तो आप प्रोपेगेंडा समझ रहे हो कैसे हमारी सोसाइटी में हमारे माइंड को मैनिपुलेट किया गया है। हाँ, और पहले तो मुझे कह दिया लगता है महाभारत मत रखो, फिर बना दिए सीरियल, फिर उसके बाद में कौन से पॉइंट हाईलाइट कर दिए जो हमको ट्रिगर्स करें। पहले हाईलाइट कर दिया, ओ 5 शादी करी, फिर भरी सभा में द्रौपदी, फिर कर्ण बेचारा, बड़ा पिटी ऑन हिम। तो थ्रू दिस वी हैव क्रिएटेड अ बिट ऑफ अ हेट विथ आवर ओन हिस्ट्री। ठीक बात। कभी विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर पढ़ के देखिए, कैसा असैसिनेशन वर्णन है उसमें। उसको देखकर क्यों नहीं हमें हेट हो रही? स्कूल में पढ़ाया जाता फिर था। बताओ। मैंने स्कूल में मैंने पढ़ा पढ़ा है है। जूलियस सीजर, और महाभारत नहीं पढ़ी है स्कूल फिर में। देखिए, मैं बस कह और रही हूँ इस चीज को। असैसिनेशंस क्या कॉन्स्पिरेसी सिखाई गई कि उसने कैसे असैसिनेट किया। हाँ, और इसके बाद हमें उन दोनों से किसी से हेट नहीं हो रही। ओहो, जब विलियम शेक्सपियर का प्ले पढ़ता बच्चा कॉलेज स्कूल में और इंग्लिश बोलता है शेक्सपियरियन, तो प्राउड फील करता है। हाँ। कितनी बड़ा प्रोपेगेंडा है। आपकी आई ओपन हो जानी चाहिए। आज का युवा की आंख खुल चुकी है, इसलिए तो कोई हिला नहीं पा रहा है। खुल चुकी है। मैं तो प्राउड हूं आज के युवा से, जो प्रोपेगेंडा से बाहर आ चुका है, पढ़ना चाह रहा है, कथाएं सुनना चाह रहा है। आप सबके माध्यम से, पॉडकास्ट और रील्स के माध्यम से रियल मैसेज जा रहा है। मीडिया की पावर आदमी के हाथ में आई है। मुझे अपनी बात कहनी थी तो आई वॉज टू डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज टू पुट माई वर्ड्स। एक कथा टीवी पे दिखानी हो बहुत खर्चा होता था, एक न्यूज के बाइट करनी हो बहुत खर्चा होता था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो बहुत हॉस्पिटैलिटी चाहिए थी। पर आज मैं सामने फोन रख के अपनी बात कह सकता हूँ और वो असली आदमी तक पहुंच सकती है। तो चेंज आया है पूरी दुनिया में, राइट मैसेज जा रहा है। कहीं नहीं लिखा कि महाभारत नहीं रखनी चाहिए। जरूर रखिए, आनंद से पढ़िए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको एक रैशनल डिसीजन करने की ताकत मिल जाएगी। अब बताइए, ये बात मैं अगर नहीं आई होती वृंदावन तो मुझे नहीं पता चलती। और मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स को भी नहीं मालूम आपको आज ही महाभारत मंगा के गिफ्ट करता हूँ। ठीक है, मैं वृंदावन से कल महाभारत लेके जाऊंगी और पढ़ूंगी भी। मैंने तो कथा कराई थी अपने इस समय, आज से लगभग 5 साल पहले। इट वॉज हिस्टोरिक इवेंट इन वृंदावन। इस समय राम मंदिर के जो कोषाध्यक्ष हैं और मेरे बहुत आत्मीय आदरणीय महापुरुष हैं, पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, आपने देखा होगा जिन्होंने प्रधानमंत्री को उस समय पिलाया भी था, जो चरणामृत था जी। और पूरा वो स्वयं मेरे खुद के आश्रम में जहां आप आई थी, उन्होंने वृंदावन की हिस्ट्री में पहली बार महाभारत की कथा की थी 11 दिन तक। क्या बात है। और मैं स्वयं कितनी बार महाभारत की कथा कर चुका हूं। अब मुझे भी सौभाग्य मिलेगा। मैं आपको सच बताऊं, मैंने रामायण का रामचरितमानस का पाठ कई बार किया है, क्योंकि अखंड रामायण का पाठ घर में होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है। गीता का 2 अध्याय जब स्कूल में थी तो याद किया था, 9वां अध्याय और पहला अध्याय कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो सौभाग्य से वो याद हो गया। तो गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, वाल्मीकि कृत रामायण भी थोड़ी पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है। लेकिन महाभारत वाकई नहीं पढ़ी है, क्योंकि यही सुना कि महाभारत घर में होनी भी नहीं चाहिए। महाभारत रखने का ही अर्थ है कि घर में महाभारत हो। पुरुषार्थ मारा गया ना आपका, आप लड़े नहीं धर्म के लिए, इसलिए इसी बातों से तो हमें दबाया गया ना। अब मैं महाभारत का टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ूं, उसके पहले महाभारत का एक आखिरी सवाल आपसे ले लूं, फिर दूसरे विषय पर चलूंगी कि आपके हिसाब से महाभारत में सबसे गलत चरित्र किसका था, या सबसे गलत किसने किया? सारे गलत थे, सारे सही थे। मैं तो शुरू से आपको ये समझा रहा हूं, मुझे किसी को विलन नहीं बनाना। फिर भी अगर आप मेरा बिल्कुल स्पष्ट आंसर चाहते हो तो मैं 2 लोगों को श्रेणी में रखूंगा। सबसे बड़ा विलन अगर कोई है तो धृतराष्ट्र है, सबसे बड़ा विलन, जिसके पास पूर्ण अधिकार है सब कुछ रोक देने के। ये लड़ाई धृतराष्ट्र के क्राउन के अंडर दुर्योधन लड़ रहा है टेक्निकली, इसलिए तो भीष्म लड़ रहे हैं उसके साथ। इफ इट इज अ पर्सनल फाइट ऑफ दुर्योधन, भीष्म कभी नहीं जाते, क्योंकि उनका कमिटमेंट था क्राउन के साथ।
तो ये युद्ध धृतराष्ट्र लड़ रहा है, बिकॉज अंधा है तो वो जा नहीं सकता, तो राजकुमार गए। सबसे बड़ा विलन धृतराष्ट्र है और सबसे बड़ा हीरो 5000 साल भी मैंने ज्ञान कमा लिया, योग कर लिया, तप कर लिया, तो एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसको कोई इरेडिकेट नहीं कर सकता, वो हमारे श्री कृष्ण है। ठीक बात। पूरी पूरी ग्रंथ का आधार है। रामायण राम कथा है, भागवत हरि कथा है, कृष्ण कथा तो महाभारत ही है। क्योंकि मैं जितनी समाज की भ्रांतियां हैं कोशिश कर रही हूँ कि उन सबका जवाब आपसे लेके आज जी, और वो दूर कर पाऊं। इन्हीं में एक और प्रचलित बात ये है कि ये जितने बड़े कथावाचक हैं ये बहुत मोटा पैसा लेते हैं कथा कहने का। अच्छा, अब मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि पुंडरीक जी की कथा अगर मेरा कोई व्यूअर देख रहा है उसको करानी है तो क्या करना होगा? पहले मेरी 5 कथाएं सुनिए, आके जहां कथा हो रही है फोन खुद आके मेरे सामने बैठे, उसके बाद में मेरे सामने प्रस्ताव लेकर आए, फिर मेरे पास अगर समय होगा, उस समय खाली होगा तो मैं निश्चित रूप से उसको समय दूंगा। उसकी जितनी सामर्थ्य होगी उतनी सामर्थ्य में कथा करूंगा और करता भी हूं, अभी भी करता हूं। ये जबरदस्ती प्रोपेगेंडाज है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे नहीं करते होंगे, पर आप 4 डॉक्टर्स की वजह से मेडिकल साइंस को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात। बहुत सारे लोग उसी उद्देश्य से आए होंगे, थोड़ी देर में ठोल की पोल खुल जाती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जो वास्तव में कथा के लिए आगे हैं, आयोजन का खर्चा होता है, व्यक्ति का खर्चा नहीं होता। अब आपने बुलाया 20,000 आदमी, आप खिला रहे हो तो अच्छा, उसके बाद में टेंट लगाया जिसमें 5,000 आदमी बैठ सकता है, उसके बाद में आपने स्टेज बनाया, फिर लाइटिंग करी, फिर कैमराज लगाया। मैं ही आपसे पूछूंगा आज ये प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी पड़ी होगी? नाम तो ये आएगा पुंडरीक जी का पॉडकास्ट करने गए थे, 40,000 खर्च हो गया मेरा। गाड़ी लगी, पेट्रोल लगा, होटल का रूम लगा, दोनों कैमरामैन लगे, और बिल आपने मेरे नाम पर ही फाड़ दिया। और फिर कथा में भी यही होता है। हाँ। नाम तो मेरी खोपड़ी पे चढ़ेगा कि पुंडरीक जी की कथा हुई थी भाई, और लग गया भाई 20 लाख, 5 लाख, 20-50 करोड़ या 100 करोड़। हाँ। पर मेरे ऊपर मेरा तो नाम साथ में था, टेंट मेरे को तो 3x6 की जरूरत थी, मेरा आसन तो उतना ही सही था ना। हाँ। 3x6 का। तो छोटा मोटा आयोजन भी होगा तो आप कथा कहने अभी कल ही आके देखिएगा ना, 85 आदमी में बैठ के बोल रहा हूं। उसके लिए फिर हमने YouTube लगा दिया, सामने वाले की जितनी सीमाएं हम उसमें करने को तैयार हैं। क्या बात है। अभी कल ही आई, आज आप अभी YouTube पे मेरे इन दिनों आज की डेट देख के लाइव देख लीजिएगा। ऐसी सिचुएशन में हमको प्रॉब्लम नहीं पता फिर क्या होता है। हाँ। सामने वाला यजमान बोला कि मेरे पास बजट की कमी है, मैं 50-100 आदमी का हॉल करूंगा, आप कथा कर दीजिए। हमने कहा हम तैयार है, ये साउंड वाला कर लेना, वो जो पैसा ले तू दे देना, वीडियो वाला लेना, जो पैसा। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती, अरे तो VIP की कथा करते हैं, हमको तो एंट्री नहीं करने दी। बोला कहीं तो छोड़ दे भाई। हाँ, चित भी मेरी पट भी मेरी। ये क्या मतलब? अब यहीं पर ट्रबल हो जाती है। हमने कह दिया चलो YouTube लाइव देख लो तुम, उसमें तो कुछ कॉस्टिंग ज्यादा लगती नहीं। हाँ। अब सामने आदमी कहता भाई हम चल क्या, हमें तो एंट्री नहीं करने दी। अब वो बिल भी यजमान के नाम पे नहीं पड़ा, जिसने बेचारे ने अपनी लिमिटेशंस में 100 ही आदमी का हॉल किया, वो बिल भी मेरी खोपड़ी पे पड़ा कि ये तो VIPओं का कथा सुना रहे। मैं कहाँ सुना रहा हूँ? सामने वाला आदमी हर व्यास, हर व्यवस्था को एक्सेप्ट करने को तैयार है। हाँ। कोई बिल नहीं दे रहा। इस समय भी ऐसे ऐसे श्रेष्ठतम विद्वान व्यास हैं जो किसी भी रूप में कथा करने को तैयार। आप किसी कलाकार को नहीं बुला सकते। ठीक बात। कथा और इवेंट 2 डिफरेंट थिंग्स है। इवेंट की कॉस्टिंग को कथा पे मत डालिए। कथा एक स्वतंत्र वस्तु है। एक व्यक्ति बैठकर सुना रहा है, उसको म्यूजिक डालने की क्यों जरूरत है? क्योंकि लोगों को चाहिए। तो जब म्यूजिक डालेगा तो 5 आदमी बजाने वाले भी चाहिए। उनको जो पैसा चाहिए सामने वाला दे रहा है। एक और बात लास्ट, जो सुनने वाले आ रहे हैं उससे 1 रुपया किसी कथा व्यास ने लिया? भाई जो करा रहा है वो खर्चा करने को तैयार है, चाहे 20 करोड़ करे। तुम्हारी चाची का तो कुछ लग नहीं रहा। तुम चुपचाप बैठ के आके कथा सुन रहे, फिर भी तुमको चुल मच रही है कि इतना पैसा के। भाई वो देने को तैयार है, हम लेने को तैयार है। तुझे फ्री फंड में खाने को मिल रहा है, ऊपर छत मिल रही है, आसपास मड़िया आनंद से कथा ज्ञान और मिल रहा है फ्री में। हाँ। फिर भी परेशानी है, क्योंकि वो धर्म विरोधी व्यक्ति है। वो चाहता नहीं है। इस समय पूरे देश में अगर धर्म के लिए कोई असरदार वस्तु है तो कथा है। व्यक्ति समाज का प्रथम से अंतिम व्यक्ति के कथा में बैठ सकता है, प्रसाद पा सकता है,
किसी की जाति पूछ के पंडाल में प्रवेश नहीं होता, स्त्री और पुरुष को पूछ के प्रवेश नहीं होता। उसी भीड़ में आगे पीछे का डिफरेंस होता है। आगे यजमान परिवार बैठेगा, वो व्यवस्था कर रहा है, उसके कनेक्शन वाले आगे बैठेंगे, सब जगह होता है। पीछे तो किसी को बैठने से मना नहीं किया। भीड़ बढ़ जाती है तो बेचारा खर्चा करके पंडाल बढ़ाता है। या क्या एक यज्ञ में 10 लोग से ज्यादा बैठ सकते हैं? एक मंदिर के गर्भगृह में 20 लोग से ज्यादा घुस सकते हैं? सबसे बड़ा असर इस समाज में कथा लेकर के आई है, क्योंकि वो पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा कर देती है। इसलिए तो प्रॉब्लम होती है, प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर तूने कुछ पैसा दिया नहीं, तुम्हारे हल्ला मचाने से किसी कथा कैंसिल भी नहीं हुई। अच्छा, जो कथा करा रहा है वो नहीं कह रहा कि इन्होंने ज्यादा पैसे ले लिए। जिसने ना बुलाया, ना जिंदगी में कभी कथा सुनी, ना किसी कथा में गया, बस कह दिया हो ये तो बहुत लेते। तू आ तो सही, पूछ, टाइम खाली होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं जो तुझसे कह रहा है कि तू बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, उसको क्यों बुला रहा है? तुझे को जबरदस्ती को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि तू फंस गया उस चक्कर में, दूसरे को बुला ले। तुझे कथा ही तो सुननी है, पर तुझे चाहिए किसी एक आदमी की पॉपुलैरिटी को कैशिफाई करना है। तुझे चाहिए कि जब पुंडरीक आकर बैठेगा, जब तुझे चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री बैठेगा, तुझे चाहिए कि फलानी कोई साध्वी जी बैठेंगी, जया जी बैठेंगी, हमने आएगा 25,000 आदमी, आयोजन किसने कराया भाई? फलाने यजमान। तुझे अगर कथा सुननी है तो इस चक्कर में नहीं फंसेगा। तो ठीक बात, तो बड़ी रैशनल बात है भाई, समझ के आओ। हाँ। जबरदस्ती की प्रोपेगेंडा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है जवाब मिल चुका है, इससे शानदार जवाब हो नहीं सकता है। थैंक यू। एक और भ्रांतियां बहुत हैं, हमने सालों तक सुना है, सदियों तक हमने सुना है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। ओके। फिर अचानक से एक बात सामने आई जिसमें कहा गया 33 करोड़ तो कालांतर में गड़बड़ हो गया, 33 कोटि देवी देवता हैं। अब आप बताइए। नहीं, कोटि ही है, करोड़ हो ही नहीं सकते, इतने नाम ही नहीं है। सुना गया, आप बहुत सारी चीजें अफवाहों में चल जाती हैं। अफवाह तो ये भी चल जाती है कि हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय श्री धर्मेंद्र जी शरीर छोड़ गए। 1 महीने तक न्यूज चल गई, 1 महीने बाद गए वो बेचारे, पूरी न्यूज में फैल गई। बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट कर दिया बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट कर दिया, मीडिया ने शोज चला दिए। हाँ। अफवाह का क्या कहना है? अफवाह कोई प्रमाण होती है? भाई प्रमाणिक आदमी बोले तब प्रमाण होता है। लोगों का क्या, इतने बड़े बड़े प्रेस्टिजियस मीडिया के लोग 100 1000 करोड़ का टर्नओवर लेकर के बैठे हैं। ठीक बात। और वो पत्रकार जो 50-100 करोड़ से नीचे बात नहीं करते होंगे, और गलत अफवाह फैला दी, किसी की लाइफ में इंटरप्शन हो गया। बेचारे उन लड़कों पे, दोनों पे, भैया पर क्या असर पड़ा होगा, हेमा जी पर क्या असर पड़ा होगी। वो वहां बैठ के मिल रही है और न्यूज ने कह दिया पधार गए। 1 महीने बाद पता चला कि नहीं अभी हैं, बाद में गए। अफवाह का क्या कहना है? ऑथेंटिक आदमी से पूछे, उन्होंने बाद में लिखा कि भाई क्यों उन्होंने डांटा, और सबको मैंने पढ़ा था ट्वीट्स। कितनी अफवाह की बात क्या है? कोई कहता रहे, कोई सड़क चलता कहते करोड़ है, वो कहते 64 करोड़ है। मैंने थोड़ा ना ठेका उसका ले रखा। आप शास्त्र से पूछे, आचार्य से पूछे, डेजिग्नेटेड। अब आप केमिस्ट से जाके खुद ही दवाई ले आए और फिर बाद में कहने की मेडिकल साइंस तो बहुत खराब है। हाँ। तो डॉक्टर का इसमें क्या कहना? भाई तू बेकार जगह नकली दवाई खा के आ गया रेडियोलॉजिस्ट से, और तू फिजिशियन का काम कराएगा तो कैसे काम चलेगा? 33 कोटि ही है शुरू से ही। हमें तो ये कभी नहीं कंफ्यूजन हुआ। अब जो बेचारन पे फुर्सत ही नहीं है, हवाबाजी में कुछ भी लिए जा रहे हैं, वो उनको ये भी प्रोपेगेंडा है कि भाई ये बात प्रपोज की गई कि हमारे यहाँ एक देवता, तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ है। हाँ। स्कूलों में, कॉन्वेंट्स में, हाँ। मिशनरीज में। अब तो जागरूक हो गए। ये मीडिया नहीं आती और धर्मगुरु मीडिया पे आना शुरू नहीं होते तो खोपड़ी हम लोगों की खराब हो गई। मैं पढ़ा हूं एक क्रिश्चियन स्कूल में, मुझे पता है कैसे माइंड वॉश किया जाता है। हाय हाय, हमारे यहाँ तो एक ही भगवान है, बस वन गॉड। आप क्यों 33 करोड़ है? इधर से उधर कहानियां बना दी कि ओहो 3 मित्र पेड़ पे थे और बड़ी तेज शेर ने हमला करने की तैयारी की। नहीं, हाँ कोई थे, आई डोंट नो, हाँ सर्प आ गया, पेड़ पे थे, ऊपर से सांप आ गया। तो पहला आदमी बोला हे अल्लाह मेरी रक्षा करना, कूद गया, बच गया। दूसरा आदमी बोला हे यीशु मेरी रक्षा करना, कूद गया, बच गया। ये कहानी सुनाई जाती थी स्कूलों में, आपने भी सुनी होगी। और हिंदू का बच्चा आके खड़ा हुआ, हनुमान जी मुझे बचाओ, ओ देवी जी मुझे बचाओ। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपने पैसा गोल्ड का दिया है, इयररिंग्स, रिंग, ब्रेसलेट,
नेकलेस का नहीं दिया। ठीक हो है। सकता है बड़ा वाली नेकलेस 10,000 का और छोटी वाली इयररिंग 10 लाख की हो। यह ईश्वर एक तत्व है, ये हमारी फिलॉसफी है। प्रोपेगेंडाज है, जबरदस्ती खोपड़ी में डाल दी। किसी विद्वान जिसने शास्त्र पढ़े, वृंदावन में ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। अनऑथराइज आदमी फैलाए, मीडिया में फेमस हो गया। फेमस तो आजकल कोई भी हो जाता है। उल्टा चलता हाथी कल हेडलाइन में आ जाएगा। यहां से हाथी सीधा चला जाए तो 4 अखबार छापेंगे, उल्टा चला जाए 400 अखबार छापेंगे। तो इसका मैं क्या करूं? 33 कोटि ही है, उनका अपना अपना विभाग है, मरुदगण इतने हैं, षोडश मात्रिकाएं इतनी है, उसकी एक पूरी लिस्ट है। बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे उधर से घड़ी भी आगे बढ़ रही है ऐसा कह के इशारा क्योंकि किया मेरा जा रहा घड़ा भी अभी तक खाली है। हमारा घड़ा भी खाली है महाराज तो जी। बस फिर तो घड़ी पे ध्यान देना चाहिए। एक ही चीज कहूंगी कि जब से मैं बैठी हूँ यहाँ आपके सम्मुख, तब से अभी तक मेरे व्यूवर्स भी अगर गिनना शुरू करें तो शायद बहुत से प्रोपेगेंडा जिनके बारे में आज आपने बताया Yes. है, आपने कहा है कि ये भी फैलाया गया, वो भी फैलाया गया। जैसे मैं धर्म को हम लोग चैलेंज करते हैं ना, ऐसे ही मैं धर्म विपरीत बात को भी चैलेंज करता था, इसलिए मेरे को ये पता है। जैसे हम आपसे मैं कहूँ चरणामृत लो, हाथ फैलाओ, तो आपको इसमें क्या डिफरेंस है? फिर शराब लेने में हम क्यों नहीं प्रश्न करते? हवन करने में प्रॉब्लम है, स्मोकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं। तो जो धर्म की सहयोगी बात है, नॉर्मल ऑडियंस केवल उसको चैलेंज करती है। द्रौपदी को ऐसे क्यों कर दिया, कृष्ण ने ऐसा झूठ क्यों बोल दिया। पर जो धर्म की विरोधी बात है, उनको भी आप चैलेंज करना शुरू करो, आपके सामने असली आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि आज कम से कम कमेंट बॉक्स में मुझे धर्म विरोधी बातों को ही चैलेंज करते हुए लोग दिखाई देंगे। और अगर ऐसे 2 कमेंट भी आए तो मैं तो उसको बड़ी उपलब्धि मानूंगी। कहीं से ही सही शुरुआत जरूर इसकी होनी चाहिए। और बहुत सी भ्रांतियां शायद लेकर के अगली बार मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आज ज्ञान चक्षु खोलने के लिए हमारे बहुत धन्यवाद आपका महाराज। धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे।